हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो आज का हम अपना व्लॉग मैं एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि हम जो भी न्यूज़ चैनल उठा लें या फिर हम अपना ट्विटर को ऑन कर लें, तो किसी भी हम जो हमारे एंकर पर्सन हैं इनको सुन लें, कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। हमारे जो तजज़िया निगार हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है, सिर्फ ऐलान करना बाकी, इनको चाहिए कि अब ऐलान कर दें। इट्स नॉट एन ईज़ी वे। इतना इजी नहीं है किसी मुल्क को डिक्लेयर कर देना कि आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें लेकर चलना होता है, जिन्हें देखना होता है कि कैसे चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे मुल्क के हालात गवर्नमेंट ने ख़राब कर दिए हैं, जैसा भी है, लेकिन अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं कि वी आर डिफ़ॉल्टेड, तो इसमें और ये कहना कि चांस है डिफ़ॉल्ट करने का बहुत फ़र्क है। जैसे एक मिसाल ले लें, एक मरीज़ है, वो हॉस्पिटल में है, मरने के नज़दीक है, तो मरा नहीं है, डॉक्टर्स अभी उसकी ट्राई में लगे हुए हैं कि उसको इंजेक्शन दे रहे हैं, उसको कोई ना कोई उन्होंने ड्रिप लगाई हुई है कि ज़िंदगी के आसार हैं, वो बच सकता है। इसी तरह थोड़ी देर में शायद कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए या कोई सीनियर डॉक्टर आ जाए जो इसको बचा सकता है, तो उसमें और एक ये है कि डॉक्टर हाथ उठा दे, कह दे सॉरी ही इज़ नो मोर, लेकिन उसके अंदर भी जान हो, उसके घर वालों को कह दे कि हम मायूस हो गए इससे, बिल्कुल ख़त्म। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया और डॉक्टर उसकी ट्राई में लगा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। इसी तरह अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और आप ये डिक्लेयर नहीं करते कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा या होने के करीब है, तो आपको एक उम्मीद है कि कल को कोई ऐसा शख्स आ सकता है या कल को कहीं से कोई इमदाद और आ सकती है जो कि हमारे मुल्क को इमदाद कह लें, या कोई भी ऐसा सोर्स पैदा हो सकता है कि हमारा मुल्क बच सकता है। तो आप क्या होगा अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो आपके जितने भी कोई शिपमेंट्स हैं, आपकी कोई भी जो एम्बेसीज़ हैं, आपका कोई भी जो रुपया है वर्ल्ड बैंक्स में है, दुनिया के पास है, वो अब आपने जिसका कर्ज़ा देना है वो शख्स सबसे पहले ये ट्राई करेगा मैं अपना पूरा करूं इससे। इसकी मिसाल ऐसी ले लें, जैसे एक शख्स है, उसने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ, मोहल्ले में रह रहा है, तो शख्स आता है उसके पास कर्ज़ा मांगने के लिए, लेकिन वो शख्स कहता है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं। एक उसको उम्मीद भी दे सकता है, यार मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों मैं आपको दे दूँगा, तो वो शख्स काम डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ये शख्स उसको कह देता है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने जो करना है कर लो, ठीक है, तो क्या करेगा वो शख्स? इसकी बाइक छीन लेगा, इसके घर से फ्रिज उठा लेगा, कुछ भी वो शख्स कर सकता है ना। तो इसी तरह अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, आपके कहीं पे शिप्स हैं, आपके कहीं पे एरोप्लेन्स किसी मुल्क में गया हुआ है, तो वो जिस मुल्क का आपने कर्ज़ा देना है या उसके कोई प्रोजेक्ट्स आपके लगे हुए हैं या जिन ममालिक से आपने पैसे लेकर अपनी मोटरवेज़ वगैरह बनाई हुई हैं, तो वो क्या करेंगे? वो कब्ज़ा कर लेंगे, मोटरवे पे कब्ज़ा कर लेंगे। आपके मुल्क की जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सला है या आपकी पीआईए है, इनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, आपके शिप्स रोक लेंगे। आपकी जो भी चीज़ जिस मुल्क में है वो हर मुल्क उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ठीक है, इकॉनमी काफ़ी गिर गई है हद तक और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ गया है। तो आपको उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह वक्त आएगा हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, इंशाल्लाह हमें अल्लाह पाक अच्छा कोई हुक्मरान देगा या फिर अपनी गैब से कोई सबब बनाएगा। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि डिफ़ॉल्ट होने में, डिक्लेयर करने में और ये कहने में कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, बहुत फ़र्क है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।